हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री पार्ट 2। तो इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ श्री गुप्ता। अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो श्री गुप्ता थे, ये फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त वन इज़ वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एरा विच स्टार्ट्स विद हिज एसेशन इन AD 320। तो अगर आएगा कि फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा कौन थे, तो वे थे आपके चंद्रगुप्त वन। ठीक है। अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, तो इनमें जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वे कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है। अब हम बात करते हैं सम फेमस इवेंट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता किंग्स। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी इनके टाइम पे, गुप्ता किंग्स के टाइम पे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका चाइनीज़ पिलग्रिम, जिनका नाम था फेहेन, जो कि इन्होंने विजिट किया था इंडिया को। कब? चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे, तो वह किसके टाइम पीरियड पे आए थे इंडिया में? तो वह आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पीरियड में। कुमारगुप्त लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो वे रखी थी कुमारगुप्त ने। और ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। Question number 2 is the Aryans came from Central Asia to India around। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आर्यंस थे वे कहाँ से आए थे? तो वे आए थे सेंट्रल एशिया से। ठीक है। जैसे ये हमारा इंडिया है, तो आर्यंस आए थे आपके यहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और इन्होंने कौन सी जगह क्रॉस करी थी? हिंदकुश माउंटेन्स को। तो ये कौन से टाइम पे आए थे? तो ये आए थे आपके 2500 BC। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। Question number 3 is the first animal domesticated by Neolithic people was। तो आपने ये बताना है कि नियोलिथिक पीपल ने पहले कौन सा एनिमल था जिसे कि उन्होंने पाला था। तो जैसे कि आप देख, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, शीप, गोट, डॉग, हॉर्स। तो कौन सा ऐसा पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया था? तो वे था गोट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो नियोलिथिक आपकी 3rd पीरियड था स्टोन एज का। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा पेलियोलिथिक एज। ठीक है। फिर आती है आपकी नियोलिथिक, फिर है मीज़ोलिथिक। तो ये अलग अलग जो आपकी स्टोन एज के अलग अलग टाइम पीरियड रहे हैं। तो उसमें आपका जो नियोलिथिक था, ये कौन सा पीरियड था? ये था आपका 3rd पीरियड। और इन लोगों ने किसकी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की थी? तो वे की थी गोट की। Question number 4 is the Ajanta caves were built during the period of the। तो जो अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो वे हुआ था गुप्तास के टाइम पीरियड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब हम पढ़ लेते हैं अजंता केव्स के बारे में। तो जो अजंता केव्स बेसिकली क्या हैं? सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन द सह्याद्री रेंजेस। और ये सह्याद्री रेंजेस कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। ठीक है। टोटल ये 29 केव्स हैं। ठीक है। और ये सब की सब किससे रिलेटेड हैं? बुद्धिस्ट से। 25 केव्स वर यूज्ड एज विहार्स वाइल 4 वर यूज्ड एज चैत्या। तो जो ये 29 केव्स हैं, इसमें जो 25 केव्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एज ए विहार्स। तो मतलब कि विहार्स का मतलब क्या होता है? रेजिडेंशियल केव्स, जहाँ पे रह सकते हैं। और जो 4 केव्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एज ए चैत्या, जिसे कि हम क्या कहते हैं? प्रेयर हिल्स। वहाँ पे क्या की जाती हैं? प्रेयर्स की जाती हैं। फिर बात करते हैं कि जो अजंता केव्स हैं, इनके अंदर कौन सी पेंटिंग का यूज़ किया गया है? तो वे किया गया है फ्रेस्को पेंटिंग का यूज़ किया गया है। और जो ये केव्स हैं, इन्हें यूनेस्को के अंदर क्या किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में इन्हें डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 5 इज़ चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज एट। तो आपने ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो वह बताए थे इन्होंने श्रवणबेलागॉव, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये फाउंडर हैं किसके, मौर्य डायनेस्टी के। यह इन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट करा था, और ये कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था इन्होंने, जैन। और फिर जब इन्होंने जैनिज़्म अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर ये चले गए थे कहाँ, श्रवणबेलागॉव में, जो कि कर्नाटक में है। किसके साथ गए थे ये, अपने जैन गुरु, जो कि कौन थे, भद्रबाहु। इनके साथ ये चले गए थे कहाँ, श्रवणबेलागोला में। और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। Question number 6 is big landlords or warrior chief in the 7th century were acknowledged as by the existing king। तो क्या एक्नॉलेज किया जाता था उन्हें, तो जैसे कि जो आपकी 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा डैश के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इन्हें क्या कहते थे, समंत्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज पुलकेशिन II वॉज द ग्रेटर रूलर ऑफ द। तो जो पुलकेशिन II था ये कहाँ के रूलर थे, तो ये थे चालुक्याज ऑफ बादामी। ठीक है, तो जो पुलकेशिन II था ये मोस्ट फेमस रूलर था चालुक्य डायनेस्टी का, जिसे कि कौन सी थी, वतापी, और आज के टाइम पे उसे हम क्या कहते हैं, बादामी। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, कर्नाटका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अलारा कालम। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एट वैशाली अलारा कालमा, जो कि इन्होंने क्या सिखाया था गौतम बुद्धा को, टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कैसे करनी है उसकी जो टेक्निक है वह इनके द्वारा गौतम बुद्धा जी को सिखाई गई थी। और साथ ही साथ इन्होंने टीचिंग दी थी किसकी, उपनिषद की। फिर उसके बाद एट राजगृह जो एक गुरु और थे इनके, उनका नाम है उद्रका रामपुत्र। इन्होंने इनको क्या सिखाया था, टॉट हिम टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन। ठीक है। और फिर गौतम बुद्धा जी को जो इनलाइटमेंट हुई थी वो कब हुई थी, एट द एज ऑफ 35, और जिसे कि हम क्या कहते हैं, निर्वाणा। ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था इनको, तो इनलाइटमेंट इनकी हुई थी बोध गया में, जो कि कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्धा ने जो अटेन किया था निर्वाणा, ये कहाँ पे अटेन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु वॉज द सन ऑफ बिम्बिसारा, द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो आपने ये बताना है हर्यंक वंश के संस्थापक बिम्बिसारा का पुत्र कौन था। तो इनके पुत्र थे अजातशत्रु। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जो अजातशत्रु थे इन्होंने क्या किया था, अपने पिता को मार दिया था और ये गद्दी पे बैठ गए थे। इन्हें और ही वॉज ऑल्सो नोन एज कुनिका एंड अशोक चंदा। ठीक है। और जो आपके ये अजातशत्रु हैं इन्होंने अरेंज की थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे, राजगृह में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच रूलर हैड बिल्ट द टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा। एलोरा में कैलाश का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाया था किसने, कृष्णा वन ने। तो अब हम बात करते हैं आपके कैलाश टेम्पल की। तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑल्सो नोन एज कैलाश टेम्पल इज़ अ फेमस टेम्पल लोकेटेड इन एलोरा महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, एलोरा में, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इट्स कंस्ट्रक्शन इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द 8th सेंचुरी राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्णा वन के द्वारा। और ये आपका हिंदू टेम्पल है और किसको डेडिकेट किया जाता है, तो ये टेम्पल है किनका, लॉर्ड शिवा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मेनी फीमेल इस्लामिक रूलर्स डिड इंडिया एवर हैव इन इट्स हिस्ट्री। भारत के इतिहास में अब तक कितनी महिला इस्लामी शासक थी, तो कितनी रही हैं। तो ये आप मुझे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी रही हैं और उनका नाम भी बताएंगे। ठीक।
Question number 12 is which king is referred to as Devampiya Piyadasi, beloved of the god in the inscriptions? तो beloved of god का मतलब क्या है? देवताओं का प्रिय। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज अशोका। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो इन्होंने क्या पूछा है? प्राचीन भारत का महान विधिदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मनु। क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश वॉज नेम्ड विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य नाम दिया गया था किसको? तो वह दिया गया था चंद्रगुप्त टू को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जो चंद्रगुप्त टू थे ये कौन सी डायनेस्टी से थे? गुप्ता। और इन्हें ए आइडियल किंग माना जाता था और ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज जेनरसिटी, करेज, पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कौन है फाउंडर? तो वे हैं श्री गुप्ता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। द अशोकन एडिक्ट वर डेसिफर्ड फर्स्ट बाय। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा समझा गया था? तो किनके द्वारा समझा गया था? तो वे है जेम्स प्रिंसेप। तो इनके द्वारा इसे समझा गया था। अगर हम बात करें अशोक की तो इनका रहा है टाइम पीरियड 269 टू 232 BC तक। ये किसके बेटे थे? बिंदुसारा के। इनके जो अदर नेम्स थे वे क्या थे? देवमपिया और पियादसी। ही वॉज क्राउन टू द थ्रोन। इन्हें कब गद्दी पे बिठाया गया था? 269 BC में। और ये किसके लिए फेमस है? फॉर द बैटल ऑफ कलिंग, जो कि कब लड़ी गई है? 261 BC में। जो जेम्स प्रिंसेप थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को क्या किया था? डेसिफर किया था। कौन से ईयर में? 1837 में। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच इंडस वैली साइट दैट डज नॉट हैव सिटाडल। तो कौन सी इंडस साइट है जहाँ पे सिटाडल नहीं देखने को मिलेगा? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज चन्हूदारो। ठीक है। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज़ की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि क्या थे? रिसर्चर थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम देखें तो 2500 से 1750 BC के बीच का रहेगा। जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस टाइम पे जो डोमेस्टिकेशन की जाती थी तो वे कौन कौन से एनिमल्स थे? शीप थी, गोट थी, डॉग्स, कैटल, बफेलो एंड एलिफेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच क्लैन डज गौतम बुद्धा बिलोंग टू। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वे थे आपके शाक्या क्लैन से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अब हम लॉर्ड बुद्धा जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लॉर्ड बुद्धा थे ये क्या थे? एक ऑर्डिनरी पर्सन थे जिनका कि नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा। और बात करें अगर ये कहाँ पे, ही वॉज बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ शाक्या क्लैन who ruled from Kapilvastu in Lumbini which is situated near the Indo-Nepal border। तो जो आपके गौतम बुद्ध हैं इनका बर्थ कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। एट द एज ऑफ 29 गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और आफ्टर 49 कंजिक्यूटिव डेज ऑफ मेडिटेशन गौतम बुद्धा अटेंड, इनको इनलाइटमेंट अटेन हुई थी जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वाणा। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। जो बुद्धा थे गौतम बुद्धा इन्होंने अपनी जो फर्स्ट sermon जो इन्होंने अपनी कहाँ पे दी थी? विलेज सारनाथ में, जो कि कहाँ पे है? आपके यूपी के अंदर। ठीक है। और जो इनकी डेथ हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? तो वह देखने को मिली थी खुशीनगर में। ठीक है। जो कि कहाँ पे है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली साइट मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो है इंडस वैली साइट ये किसने डिस्कवर की थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज RD बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 इज अश्वघोष वॉज द कंटेम्पररी ऑफ विच रूलर। तो कौन से रूलर के कंटेम्पररी रहे हैं? तो ये रहे हैं कनिष्क के कंटेम्पररी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिल्पीदिकारम, वन ऑफ द एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर।
तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है द ज्वेल्ड एंकलेट। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो कांचीपुरम थी ये कैपिटल थी पल्लवास की। कांचीपुरम इज़ वेल नोन फॉर इट्स ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रॉक कट टेम्पल्स। ठीक है। और जो पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वे थे सिम्हा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 23 इज रवि कीर्ति इज द कोर्ट पोएट ऑफ हुम? रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। तो पुलकेशिन II के ये कोर्ट पोएट थे। जो आपने सुना होगा ए होल इंस्क्रिप्शन के बारे में, ये लिखी गई थी रिटन इन क्लासिकल संस्कृत। तो इसे कंपोज किसके द्वारा किया गया था? रवि कीर्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 इज द त्रिपाठी स्ट्रगल। त्रिपाठी मतलब कि 3। ठीक है। स्ट्रगल ऑफ किनकी? गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पल्ला डायनेस्टीज वॉज फॉर विच प्लेस? तो कौन सी जगह पे देखने को ये मिली थी? तो ये हुई थी आपकी कनौज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? सो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो वे थे विजयाला। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये देखिए, जो चोला एम्पायर है इसे फाउंड किया गया है किसके द्वारा? विजयाला के द्वारा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तंजौर वॉज हैंस मेड द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एमिनेंट चोला एम्पायर। आदित्य वन सक्सेडेड विजयाला टू बिकम द रूलर ऑफ द एम्पायर। तो जो विजयाला को सक्सीड किसके, इनके बाद कौन आए थे? तो इनके बाद आए थे आदित्य वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन? तो किनके द्वारा यूज़ की गई थी? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वह की थी जॉन मार्शल के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वे था गियासुद्दीन बिन तुगलक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो जो घियासुद्दीन तुगलक था ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। घियासुद्दीन तुगलक फादर्स वॉज अ टर्क एंड मदर वॉज अ जाट वुमेन ऑफ पंजाब। घियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलाबाद। तो इन्होंने कौन सी सिटी फाउंड की थी? तुगलाबाद। इब्न बतूता ये आपके मोरक्को ट्रैवलर थे। ठीक है। ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आए थे इंडिया में? तो वे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 28 इज बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना केम टू एन एंड? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार समाप्त हो गया? तो कौन सा एक्ट था? तो वे था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 इज द वीकली पेपर यंग इंडिया इज फाउंडेड बाय? तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था ये? तो ये फाउंड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1924 में INC का जो सेशन था उसको प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी जी ने। और ये सिर्फ एक ऐसा सेशन था जिसमें आपके महात्मा गांधी INC के प्रेसिडेंट रहे थे। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो ये कौन थे? ये थे आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। और जो मोतीलाल नेहरू थे ये किनके फादर थे? जवाहरलाल नेहरू जी के। और जो नेहरू रिपोर्ट दी थी वे दी थी किन्होंने? मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो यंग इंडिया है ये एक वीकली जर्नल था जिन्हें कि पब्लिश किया गया था किनकी सुपरविजन के अंडर? मोहनदास करमचंद गांधी जी के अंडर। ठीक है। फिर 1933 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्या? वीकली न्यूज़पेपर हरिजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर
टुक प्लेस इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में देखने को मिली थी? जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी ये हुई थी 1845 से 46 के बीच में। जो आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी ये हुई थी 1845 से 46 में, और ये किस किस के बीच में हुई थी? सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो जो आपका कुतुब मीनार है इसकी कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट की थी? तो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी इल्तुतमिश ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो जो आपका इल्तुतमिश था इसका पूरा नाम क्या था? शाम-उद-दीन इल्तुतमिश। इन्हें क्या कहा जाता था? स्लेव ऑफ द स्लेव। तो पेपर में अक्सर पूछा गया है स्लेव ऑफ द स्लेव किसे कहते थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कुतुब-उद-दीन ऐबक कमेंस्ड मतलब होता है स्टार्ट करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार कब स्टार्ट की गई थी? 1200 AD में। वाइल इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड द 3 मोर स्टोरीज, तो जो आज के ऊपर जो 3 और स्टोरीज थी वह कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्वेश्चन नंबर 32 इज़ हु स्टार्टेड जब्ती सिस्टम, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था? तो ये किया गया था राजा तोडरमल के द्वारा। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके? अकबर के। क्वेश्चन नंबर 33 इज़ विच एम्परर रोड द प्ले प्रियदर्शिका इन संस्कृत लैंग्वेज, तो आपने ये बताना है कि जो प्रियदर्शिका है इसको संस्कृत लैंग्वेज में किसने लिखा था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसको लिखा गया था किसके द्वारा? एम्परर हर्षवर्धन के द्वारा। इन्होंने इसके साथ साथ और कौन कौन से लिखे हैं प्ले? एक लिखा है इन्होंने नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 34 इज वेयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट, तो कहाँ पे देखने को मिली थी? तो ये हुई थी आपकी प्लासी में, ऑप्शन ए में। तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो ये किसके बीच में हुई थी? इंग्लिश के बीच में, और इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें कौन हेड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच थी ये? नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी थी ये हुई थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, जून 23, 1757 में। कहाँ पे? प्लासी में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सी रिवर? हुगली रिवर। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? तो वह करते थे पशुपति की पूजा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चीफ मेल डीटी जो थी वे थे आपके पशुपति, ठीक है, जिन्हें रिप्रेजेंट किया गया था इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर्स विथ 3 फेस थे और 2 हॉर्न थे, ठीक है। ही इज़ सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है कि वो 4 एनिमल्स कौन थे? तो वे 4 एनिमल्स जिनको कि पशुपति, जो आपके पशुपति थे ना, इनके सराउंडिंग में 4 एनिमल्स थे, ठीक है। तो वे कौन कौन थे? तो वे थे आपके एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। और साथ में थे 2 डियर अपीयर ऑन हिज फीट, तो जो उनके पैरों में 2 डियर थे, ठीक है, और उनके आसपास कौन था? एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप याद कर सकते हैं बटर से। तो बटर में डबल टी आता है तो हम लेके चलेंगे 1 टी। तो BU से हो जाएगा आपका बफेलो, T से आपका हो जाएगा टाइगर, ठीक है, E से आपका हो जाएगा एलिफेंट और R से हो जाएगा राइनो। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन अशोकास इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तो वे हुआ है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ब्राह्मी। तो जो आप मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन मगधी लैंग्वेज यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 37 इज हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? तो पहले हम बात करते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी थी इसको इस्टेब्लिश किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और इसके जो आपके लास्ट रूलर थे वे कौन थे?
तो पहले हम देख लेते हैं ये आपके 4 ऑप्शंस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज बृहद्रथा। क्वेश्चन नंबर 38 इज द टाइटल विक्रमादित्य इज गिवन टू विच गुप्ता एम्परर। तो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था चंद्रगुप्त को। ठीक है, कौन से चंद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त टू को। इनको टाइटल दिया गया था विक्रमादित्य का। क्वेश्चन नंबर 39 इज ड्यूरिंग द रूल ऑफ फिरोज शाह तुगलक खारज वॉज अ टैक्स ऑन। तो जो किसके टाइम पीरियड में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में जो खराज था, ये किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था? तो ये लगता था लैंड के ऊपर टैक्स, तो उसे कहते थे खराज। Question number 40 is which prominent nationalist leader was arrested in the अलीपुर बम केस by British government? अलीपुर बम मामले में ब्रिटिश सरकार ने किस प्रमुख राष्ट्रवादी नेता को गिरफ्तार किया था? तो किन्हें गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम केस में? तो वे किया गया था अरबिंदो घोष को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।